जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 7वां दिन है। हम हैं पृष्ठ क्रमांक 81 पर। नदी के उस पार मुझे जाना नहीं था, तो नदी के इस पार ही रहने की कोई व्यवस्था करनी थी। मैं कोई ऐसा स्थान खोज रहा था जहाँ से उस पवित्र नदी का दर्शन भी हो सके। प्रथम मैंने जाकर नदी के किनारे स्नान किया। नदी का पानी एकदम स्वच्छ कांच जैसा था, लेकिन काफी ठंडा था। इसलिए मैंने किनारे पर ही स्नान करना उचित समझा। अनजान स्थान पर जब तक संपूर्ण जानकारी न हो, अंदर जाना ठीक नहीं होता। पानी ऊपर से बहकर आ रहा था, इसलिए ठंडा भी था और स्वच्छ भी था। इतना स्वच्छ था कि मैं पानी में खड़े रहकर भी मेरे पैर के पास कौन कौन से रंगीन पत्थर थे वह देख सकता था। एकदम छोटे से छोटा पत्थर भी देख सकता था। नदी में स्नान से मेरी यात्रा की समूची थकान दूर हो गई थी, लेकिन भूख लग रही थी, इसलिए नदी के बाहर निकलना आवश्यक था। पिछले दिन जो हाथियों का झुंड दिखा था, वह उस दिन नहीं दिखा रहा था। उस किनारे पर कुछ पक्षी थे, कुछ तो एकदम ही निराले थे, जिन्हें मैंने जीवन में पहली बार देखा था। उस नदी के किनारे पर पक्षियों की अलग ही प्रजातियां देखने को मिल रही थी, और कुछ प्रजातियां तो विदेशी जान पड़ती थी। सब देश विदेशी पक्षी एकत्र रूप से रह रहे थे। वह देखकर मुझे लगा, इनका एक छोटा सा विश्व है, शांत और प्रसन्नता से भरा विश्व। आपस में कोई झगड़ा नहीं, विवाद नहीं, कोई सीमा विवाद नहीं। पक्षियों का सचमुच अलग ही विश्व होता है। वे किसी भी देश से किसी भी देश में बिना किसी सीमा विवाद के विचरण करते रहते हैं। कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीज़ा नहीं, कुछ नहीं। इनका विश्व कितना अच्छा है। क्या मनुष्य का विश्व भी एक दिन ऐसा होगा? सब मनुष्य आपस में प्रेम से रहेंगे, कोई सीमा नहीं होगी, कोई देश नहीं होंगे, कोई युद्ध नहीं होंगे, कोई विवाद भी नहीं होंगे। सारा विश्व ही इन पक्षियों के विश्व जैसा हो जाएगा। सभी मनुष्य यहाँ केवल मनुष्य बनकर रहेंगे, केवल इंसान जैसा भगवान ने उन्हें बनाया है। यह भाषा, जाति, धर्म, देश, रंग, कितनी दीवारें मनुष्यों के ने अपने आसपास खड़ी कर ली है, कब टूटेंगी भगवान ही जाने। लेकिन मुझे उन सुंदर पक्षियों को देखकर बड़ा प्रसन्न लग रहा था। मैं नदी के बाहर आया। थोड़े समय तक गुरुदेव का ध्यान किया और बाद में उनसे प्रार्थना की। गुरुदेव, आपने इतने सुंदर स्थान पर पहुंचाया, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। और इस स्थान पर आने पर मुझे जो अच्छे अच्छे विचार आपने दिए, उन्हें मैं जीवन भर याद रखूंगा। आपने आपका ज्ञान मुझे विचारों के माध्यम से दिया। मेरा चित्त तो सदा आपके चरणों में ही लीन रहता है। आप जैसी प्रेरणा देते हैं, मैं वैसा ही सोचता हूँ। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य ही मोक्ष को पाना होता है। वह लक्ष्य तो अपने मुझे आपके दर्शन से ही दे दिया। अब इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, न ही इस शरीर के कोई विचार है और न कोई इच्छा है। अब आपने जो मोक्ष की स्थिति दी है, वह पाकर मैं तो धन्य हो गया। अब जीवन में मांगने के लिए तो बाकी ही कुछ नहीं है। आपने एक पहाड़ के उच्च शिखर पर पहुंचा तो दिया ही है। जीवन के कैलाश पर्वत पर पहुंचकर अब जीवन में क्या रह गया? बस यह बाकी जीवन आपके कार्य में ही बीते, यही प्रार्थना है। इस शरीर को भी आपकी धरोहर समझकर संभाल रहा हूँ, ताकि इस शरीर का भविष्य में गुरु कार्य में कुछ उपयोग हो सके। इस शरीर का भी कोई मोह नहीं रह गया है। शरीर माध्यम है आपके कार्य का। आपका संदेश इस संसार के प्रत्येक उस मनुष्यों तक, पशु पक्षियों तक पहुंचाना है,
जिन्होंने इस संदेश को पाने के लिए ही जन्म लिया है। आपके चरणों में यही प्रार्थना है। उन्हें जागृति कीजिए ताकि वह आपके संदेश को ग्रहण कर सके और संदेश ग्रहण करके प्रकृति के साथ समरस हो सके। प्रकृति से समरस होकर ही प्रकृति के आने वाले विनाश से बचा जा सकता है। जब मनुष्य प्रकृति के चक्र के विरोध में कार्य करता है, विरोध में विचार करता है, तभी उन विचारों से, उन क्रियाओं से एक प्रकार के वैचारिक प्रदूषण का निर्माण वातावरण में होता है और खराब वातावरण ही भविष्य में विपदाओं को जन्म देता है। प्राणी मात्र में मनुष्य ही है जो प्रकृति के बीच रहकर प्रकृति के विरुद्ध कार्य करता है और एक मनुष्य द्वारा की गई गलती का खामियाजा सभी प्राणियों को भुगतना पड़ता है। प्रकृति के सानिध्य में होने के कारण या फिर पता नहीं क्यों प्रकृति के विचार आ रहे थे। मैं नदी के करीब 1 किलोमीटर तक आगे जाकर देख चुका था, लेकिन कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ कुछ दिन रहा जा सकता था। बाद में वापस उसी स्थान पर आ गया जिस स्थान पर पिछली रात गुजारी थी। फिर थोड़ी लकड़ियाँ एकत्र की और आग जलाई। मुझे कुछ पत्ते तथा पानी में उगने वाली कुछ वनस्पतियाँ मिली जिन्हें साथ लाया था। उन्हें थोड़ा सेंक कर खाने का निर्णय किया और दूसरे दिन नदी के पीछे की ओर स्थान खोजने का निर्णय किया और रात के समय चांदनी के नीचे सोना एक सुखद अनुभव था। एकदम शांत वातावरण था। आवाज प्रायः नदी के पानी की ही हो रही थी। फिर भी मेरा वह स्थान नदी से काफी दूर था, पर रात के समय ऐसी आवाज आती थी जैसे नदी का पानी एकदम पास आ गया हो। बीच बीच में हाथियों के चिंगाड़ने की भी आवाजें आती थी। शायद हाथियों का झुंड वहीं कहीं आसपास ही था। रात के समय चंद्रमा का प्रकाश नदी के पानी पर पड़ता था तो पानी चमक उठता था, मानो चांदी की ही नदी बह रही हो। नदी के बीच का पानी तो गति से बह रहा था, पर किनारों का पानी संत मंद गति से बह रहा था और किनारों पर आई हुई कुछ मछलियां चंद्रमा के प्रकाश में उत्तेजित होकर पानी में ऊपर तक उछलकर आ रही थी। रात में सारा जंगल अंधकारमय लग रहा था, पर नदी का पानी चमक रहा था। पूरे वातावरण में नदी अपना अलग ही अस्तित्व दर्शा रही थी। मैं सोच रहा था, सालों से क्या यह ऐसे ही चल रहा है? पहले क्या ऐसे ही वातावरण रहा होगा या उससे कुछ अलग रहा होगा? पर्वत के इतने ही पास से नदी बह रही होगी या पहले पर्वत नदी के अधिक पास रहा होगा और अब दूर चला गया होगा? क्या बदलाव हुए होंगे? मैंने अनुभव से यह जाना कि पहाड़ी नदियाँ प्रायः गहरी नहीं होती है, लेकिन नदी का प्रवाह और पात्र बड़ा होता है। वापस सोचने लगा, यह नदी कहाँ से निकली होगी? यह कहाँ जा रही होगी? यह कहाँ जाकर समाप्त हो जाती होगी? उस नदी के पानी से यह जाना था कि जहाँ से भी वह निकली थी, वहाँ से जहाँ मैं खड़ा था, वहाँ तक रास्ते में कोई भी मनुष्य बस्ती नहीं रही होगी, क्योंकि मनुष्यों की उपस्थिति के कोई लक्षण नदी में नहीं दिख रहे थे, जैसे काटे गए वृक्षों की लकड़ियाँ, बांस के काटे गए टुकड़े, फल आदि। यानी इस नदी के किनारे पर आने वाला शायद मैं पहला मनुष्य था। क्या पहाड़ों से निकलने वाले कुछ झरनों से इस नदी का निर्माण हुआ होगा, या तो पहाड़ों से बहकर आए पानी से बने तालाब से यह निकली होगी? कब से यह बह रही होगी और कितनी दूर से निकली होगी और कितने तेज बहाव से बह रही है? यानी इस पहले का भूभाग ऊंचाई पर था, यह पक्का था। मुझे 2 दिनों में उस नदी से लगाव हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो मेरा जन्म ही उस नदी के किनारे पर हुआ था और मानो सालों से मैं इसके ही किनारे पर जीवन व्यतीत कर रहा था। ऐसा इसीलिए लग रहा था क्योंकि उस समूचे वातावरण में गतिशील केवल नदी थी, क्योंकि नदी के आसपास के पत्थर वहीं के वहीं थे। पहाड़
वहीं के वहीं थे, वृक्ष भी वहीं के वहीं थे, नदी के किनारे वहीं के वहीं थे। यानी गतिशील केवल नदी थी और उसका बहाव एकदम तेज था। उस नदी से मैंने जाना कि गति से एक प्रकार का आकर्षण निर्माण होता है, क्योंकि गति सदैव आगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए जीवन में भी गति होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से नदी में गति होते हुए भी नियंत्रण भी रहता है, वैसे ही जीवन में भी गति के साथ साथ नियंत्रण भी होना चाहिए। गति और नियंत्रण का सुंदर उदाहरण वह नदी लग रही थी। आसपास के समूचे वातावरण को एक प्रकार की जीवंतता वह नदी प्रदान कर रही थी। उसकी गति एक जिज्ञासा भी जागृत कर रही थी कि वह कहाँ जाएगी और कहाँ समाप्त होगी। लेकिन मैं वहां बैठकर कल्पना ही कर सकता था। ऐसा लगा मानो मैं कोई पक्षी होता तो उड़कर देख कर आता कि वह नदी कहाँ तक बह रही थी। उस दिन मुझे लगा कि मनुष्य प्राणी कितना बौना है और उसकी दृष्टि कितनी संकुचित है। मनुष्य को बेकार ही अहंकार है कि वह श्रेष्ठ है। वास्तव में मनुष्य से तो अधिक विशाल दृष्टि पक्षियों की होती है। पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं, एक बड़े भूभाग को देख सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी मशीनरी के वाहनों के जा सकते हैं। मेरा मन मानो एक बड़ा पक्षी बनकर उड़ने ही लग गया था। काफी रात हो गई थी और अब सोना ही ठीक है, ऐसा सोचकर सोने का निर्णय लिया। रात की तेज हवाओं के कारण ठीक से नींद नहीं आई। सुबह सुबह ही आंख लग पाई और आंख खुलने पर जो नज़ारा देखा वह तो बड़ा सुंदर था। हाथियों के चिंघाड़ने से मेरी नींद खुली थी। सामने देखा तो नदी के दूसरे किनारे पर हाथियों का एक बड़ा समूह था। जीवन में इतने हाथी इतने करीब से मैंने पहली बार देखे थे। तभी पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जो प्रकाश था उससे यह जाना कि उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। सारे जंगली हाथी थे जो शरीर से भी महाकाय थे, शक्ति से भी बलवान थे। उनके साथ साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता गया, मुझे सामने वाला दृश्य स्पष्ट दिखने लग गया। उन हाथियों के बच्चों में एक छोटी हथिनी थी जो उस दल की सबसे छोटी सदस्य थी। उसको ठीक से चलना भी नहीं आ रहा था। वह चलते चलते बार बार गिर पड़ती थी। उसकी माँ और साथ ही एक वयस्क हथिनी उसे सूंड से सहारा देकर खड़ा करती थी। वह बड़ी ही सुंदर लग रही थी। उसे पानी में जाने की जल्दी थी, पर चलते ही नहीं आ रहा था और हड़बड़ में बार बार गिर रही थी। सभी हाथी उसे घेर कर चल रहे थे, मानो सारे हाथी दल का ध्यान उस पर ही था। बाकी हाथियों के बच्चे बराबर चल रहे थे। धीरे धीरे हाथियों का सारा दल नदी के पानी में पहुंच गया। वे सारे नदी के किनारे के पास ही डेरा डाले हुए थे। वे उस पार ही रहते हैं या इस पार आते हैं, इस पर ही मेरा ध्यान था, क्योंकि इस पार आते मुझे मेरी जगह बदलनी पड़ सकती थी। क्योंकि जंगल के अनुभवों से मैंने एक बात सीखी थी, इन जंगली जानवरों का भी अपना एक ऑरा आभामंडल होता है, एक दायरा होता है। प्रायः उसमें वे किसी अन्य प्राणी की उपस्थिति सहन नहीं करते हैं, क्योंकि उससे उन्हें असुरक्षा लगती है। इसलिए मैं भी वहाँ चाह रहा था कि उनके ऑरा के दायरे से मैं दूर ही रहूं, ताकि मेरी उपस्थिति से उन्हें तकलीफ न हो। मुझे तो उन्हें दूर से ही देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने मन ही मन हाथी के उस छोटे बच्चे का नामकरण भी कर दिया, रूपाली, क्योंकि सचमुच वह बच्चा बड़ा ही सुंदर था। उस रूपाली के साथ जो चल रही थी वह हथनी उसकी माँ थी और उसके पीछे भी दो वयस्क हथनियाँ चल रही थी। जो नर हाथी होते हैं उन्हें बड़े बड़े दो दांत होते हैं और जो मादा होती है उन्हें दांत नहीं होते और उन दांतों के लिए ही नर हाथियों का शिकार होता है।
वह जंगल इतना घना था कि वहां मनुष्य का आना कठिन ही था। इसलिए वह स्थान हाथियों के लिए एकदम सुरक्षित था। बड़े बड़े हाथी पानी में ही लेट गए थे। रूपाली की माँ भी पानी में लेट गई थी। रूपाली माँ के सिर के ऊपर चढ़कर नदी में कूदना चाहती थी और उसे चढ़ते नहीं आ रहा था। तभी रूपाली की माँ ने उसे अपनी सूंड से आगे की ओर खींच लिया। तब रूपाली भी माँ के मुंह के सामने नदी में आ गई थी। रूपाली की माँ अपनी सूंड में पानी भरकर उस पर उड़ा रही थी। मैं वह सब देखने में इतना मशगूल हो गया कि मुझे अपनी सीमा का ध्यान नहीं रहा और मैं वह सब देखते देखते आगे की ओर चला गया था। मुझे आगे आता देख एक आगे वाले नर हाथी मेरी ओर देखकर चिंघाड़ा और फिर मुझे ध्यान आ गया कि मैं उनके दायरे में आ गया था। मैंने शीघ्र ही पीछे हटने का निर्णय लिया और मैं कुछ कदम पीछे हट गया। मुझे पीछे हटता देख वह नेता हाथी संतुष्ट हो गया कि उसकी डांट को मैंने गंभीरता से लिया और उसकी बात सुनकर उसका सम्मान किया। वह हाथी भी बाद में नहाने लग गया। वह जान गया था कि मुझसे उसे और उसके दल को कोई खतरा नहीं था। मैं भी बड़बड़ाया, अरे बाबा, मैं तो उस रूपाली को देख रहा था। मैं तुमको कोई हानि पहुंचाने नहीं आया हूँ। मुझसे तुमको कोई खतरा नहीं है। मुझे तो तुम्हारे दल को देखकर बड़ी खुशी हुई है। मैं अब यहीं रहने वाला हूँ, लेकिन अब मैं सदैव याद रखूंगा कि तुम्हारे करीब न आऊं और दायरे के बाहर ही रहूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। यह मेरी जंगली प्राणियों से संवाद स्थापित करने की पद्धति थी। भले ही मेरी भाषा उन प्राणियों को नहीं समझती हो, पर मेरे मन के भाव और उस भाव से निर्मित हुए वाइब्रेशन, संपदन और शरीर से निकलने वाली सूक्ष्म तरंगे वे पकड़ पाते हैं और उनके व्यवहार में एक बदलाव आता है। वैसा ही बदलाव मुझे उस हाथी में दिखा। उसने मेरे बड़बड़ाने पर एक बार मुझे देखा और फिर स्नान करने लग गया, मानो वह कह रहा था, ठीक है, जाओ, माफ कर दिया। मैं दूर से ही वह दृश्य देखने लग गया। उस दिन मुझे पुनः यह महसूस हुआ कि जानवरों का भी एक ऑरा होता है, आभा मंडल होता है। उस आभा मंडल में उनका अधिकार होता है और उसमें वे किसी अन्य को प्रवेश नहीं करने देना चाहते हैं, क्योंकि इस आभा मंडल से ही वे आसपास के वातावरण से अपने शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा शक्ति ग्रहण करते हैं। उसी समय ऐसा लगा, वे जानवर तो भाग्यवान हैं कि उन्हें ऐसी जगह मिल पा रही है, लेकिन शहरों के मनुष्यों को वह भी नहीं मिल पा रही है। वास्तव में यह आसपास की खाली जगह हमारे भीतर जाने के लिए, अंतर यात्रा के लिए सुविधाजनक होती है, क्योंकि भीतर जाने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रायः देखा गया है कि वह एकांत अगर मिला तो जी घबराने लग जाता है। प्रत्येक आत्मा का निवास स्थान जैसे एक शरीर होता है, ठीक वैसे ही प्रत्येक शरीर का निवास स्थान एक आभामंडल होता है, और वह आभामंडल तभी फैलता है जब आसपास जगह हो। यह आभामंडल फैलता और सिकुड़ता रहता है। जब यह फैलता है तब हमारा चित्त अंदर की ओर होता है, और जब यह सिकुड़ता है तब हमारा चित्त बाहर की ओर होता है। प्रत्येक आत्मा को स्वयं के विकसित होने के लिए आवश्यक होता है कि उसके शरीर को थोड़ा अपना स्थान प्राप्त हो। इसलिए कई बार हमें देखने को मिलता है कि कोई प्रिय व्यक्ति सतत पास हो और छोड़कर न जाता हो, तो एक प्रकार का आत्मा पर बोझ जैसे लगने लग जाता है, क्योंकि वह आपके आभामंडल को फैलने ही नहीं देता है। तो आपके एक प्रकार की जकड़न महसूस होने लगती है, और यह जकड़न महसूस होने के लिए खुलेपन में रहने की आदत चाहिए। कई बार माँ की ऐसी जकड़न के कारण ही लड़का विकसित नहीं हो पाता है। अगर माँ सदैव उसके पास रहती है या सदैव
उसके बारे में ही सोचती है तो वह उसे एक प्रकार से जकड़ कर रखती है, और इसी जकड़ने से न शरीर विकसित होता है और न ही आत्मा का विकास होता है। लड़का भी एक अलग आत्मा है, वह भी परमात्मा का एक अंश है, उसे भी विकसित होने का अधिकार है। ऐसा सोचकर उसे छोड़ दे तो ही लड़का विकसित हो सकता है। ऊपर वाला भी एक अनुभवी माली की तरह है, वह भी प्रत्येक पौधे को दूर दूर रखकर ही लगाता है ताकि प्रत्येक पौधा विकसित हो सके, क्योंकि उसके लिए तो सारे पौधे एक समान ही होते हैं। हम ही हैं जो एक दूसरे से चिपक कर अपनी भी प्रगति रोकते हैं और दूसरे को भी विकसित नहीं होने देते हैं। और यह इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ विचार करता है और वे उसके अपने निजी होते हैं, और जब वह दूसरों के पास होता है उस पर दूसरों के विचारों का प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव उसे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मनुष्य जब भी एकांत में सोचता है वे विचार ही उसके अपने निजी होते हैं। प्रायः वह दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर विचार करता है। इसलिए शायद कहा होगा, जैसा संग वैसा रंग। यानी हम जिन लोगों के साथ होते हैं वैसी ही सोच हमारी हो जाती है। यह सब सामूहिक शक्ति का प्रभाव है। इसलिए समूह सदैव एक जैसा सोचते हैं। इसीलिए लगा कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए दो ही मार्ग जान पड़ते हैं। पहला मार्ग है किसी आत्म साक्षात्कारी आत्माओं की सामूहिकता के साथ रहो और उनके साथ रहते हुए समाज में रहो और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करो। लेकिन प्रश्न है, इस दुनिया में ऐसी आत्माओं का मिलना ही दुर्लभ है, तो ऐसी आत्माओं का समूह कहाँ से मिलेगा? क्योंकि समूह अगर समाज में से बनाया हुआ है तो जो समाज में दोष है वे समूह में भी आएंगे ही। तो फिर यह समूह कैसे बन सकता है? यह तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आसानी से समूह बनेगा तो वह एक स्थान के लोगों को एकत्र करते हुए बनेगा, और अगर एक स्थान के लोग आएंगे तो एक स्थान का दोष भी संगठित होकर आएगा, क्योंकि प्रत्येक स्थान विशेष का अपना एक विचार होता है और उस विचार के कारण उस स्थान विशेष का अपना एक दोष होता है। और जब एक स्थान से एक समूह तैयार होगा तो एक ही विचार का दोष तो समूचे समूह में भी होगा, और समूह बन जाने पर विचार विशेष का दोष भी मजबूत हो जाएगा। तो फिर ऐसा समूह कैसे बन सकता है? यह तो ठीक वैसा ही है जैसे हिमालय से निकली हुई नदी में बर्फ जैसा पानी होगा। हिमालय से निकली हुई नदियाँ अपने गुण और अपने दोष दोनों लेकर बहती हैं। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।